Hey, what's up cricket fans? Welcome to Reverse Swing, the cricket show, और मैं हूँ आपका दोस्त अहमद। और आज हम बात करेंगे अबाउट द रिसेंटली कंक्लूडेड T20 सीरीज़ बिटवीन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड। और यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे कि यार टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हुई, ठीक है हम सीरीज़ नहीं जीते, ड्रॉ भी नहीं कर पाए, बट भाई मार्केट से गायब हो गए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसे कि आप देख सकते हैं आज मैंने जो है थोड़ी सी रंग बिरंगी शर्ट भी निकाल दी है। आई थिंक बिलीव दिस इज़ फ्राम द वर्ल्ड कप जो लास्ट पाकिस्तान ने खेला था। और थोड़ी अच्छी मेमोरीज नहीं है उस कैंपेन के साथ, तो उस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। बट एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट द T20 सीरीज़। 3 मैचेस हुए। पहला मैच जैसा आपको पता है बारिश की बदौलत हो गया, उसके ऊपर टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात है उसकी, आई थिंक की टेक अवे है जो आई विल कवर इन अ बिट। सेकंड मैच इट वाज गुड। आई थिंक जेडी ने अपनी वीडियो में काफ़ी डिटेल में कवर किया था, सो आई एम नॉट गोना स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, बट मे बी 1 or 2 टेक अवेज फ्राम दैट मैच दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट। थर्ड मैच एंड देन ओवरऑल सीरीज़ पे ज़रा फोकस करते हैं। तो जहाँ तक कि पाकिस्तान की अगर आप देखें, सेकंड मैच में भी स्कोर्ड अबाउट 190 प्लस, एंड थर्ड मैच में भी जो है स्कोर जिस तरह चल रहा था, जिस तरह बैटिंग चल रही थी, 200 प्लस होना चाहिए था, बट वंस अगेन वी एंडेड अप स्कोरिंग अबाउट 190 प्लस, राइट। तो एक ये एक थोड़ा बैरियर से एक लिमिटेशन नज़र आ रही है हमारी टीम में कि वी आर नॉट एबल टू प्ले एग्रेसिव, और वो 200 का मार्क है वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं क्वाइट ईजिली। अगर आप दुनिया भर में जितनी भी अच्छी टीमें देखेंगे T20 की, चाहे वो इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो या न्यूजीलैंड हो, even South Africa to some extent, I mean they are able to score 200 plus scores pretty easily in a T20 match, और ये पाकिस्तान के लिए it seems to be starting to become a struggle. अगर आप हमारे बैटिंग ऑर्डर देखें, रोस्टर देखें, बाबर आजम वी नो व्हाट इज़ केपेबल ऑफ, नंबर 1 बैट्समैन T20 इन द वर्ल्ड, एंड ये इज़ अ सर्टन डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास है उनकी। एक टच प्लेयर जिसे हम कहते हैं, टाइमिंग के ज़्यादा वो फोकस करते हैं। We need to have a good cast of surrounding characters around him, right? फ़खर ज़मान से लोगों को काफ़ी expectations हैं। मुझे I don't really see फ़खर being that एक कॉन्फिडेंस उसमें नज़र नहीं आ रहा है जो एक पहले होता था, एक स्वैगर जिसको हम कहते हैं वो काफ़ी होता था। I mean he has played his shots in the second game as well. Third game में आपने देख लिया क्या हुआ, but it takes him a lot of time to kind of come at the crease and get settled, right? And then he starts playing his shots freely. Very excited and very happy to see that Haider Ali finally got a chance. So Haider Ali, we have been watching him since the under-19 campaign as well, जो पाकिस्तान का भी वर्ल्ड कप हुआ था। उसके बाद he got selected to Peshawar Zalmi, and then PSL में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। हमारे पैनल पे बैठते हैं अहमर, वो बड़ी हाइप करते हैं हैदर अली की, and rightfully so, right? I mean Haider Ali, if you watched his performances in the under-19 campaign, and then also looked at him in PSL, you will see that that kid definitely has some talent, and अगर हम अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो कैसे साबित करेगा अपनी सलाहियत। तो इट्स गुड टू सी कि फाइनली गिव अ यंग एन अ चांस, एंड देन T20 डेब्यू था उनका एंड ही स्कोर्ड 50, राइट। सो वेरी एक्साइटेड टू सी दैट ही प्रूव दैट ही हैज़ द कैपेबिलिटीज़ एंड ही कैन डिलीवर। बात करते हैं थोड़ा अपने मोहम्मद हफीज़ के बारे में। तो आज जैसे कि आप देख सकते हैं भाई जो है वो बिल्कुल मोहम्मद हफीज़ के स्टाइल में जो है ना बिल्कुल मूँछ ऊँचे बना के आए हैं, स्पेक्टाकुलर फॉर्म में हैं। हम इस शो पे मोहम्मद हफीज़ की काफ़ी तफरीह लेते हैं। कुछ 1-2 वीडियोस, 3-4 वीडियोस पहले भी हमने उनके, जब उनका कोरोना वायरस का टेस्ट वगैरह हो गया था, क्योंकि वो गोल्फ कोर्स वगैरह पे घूम रहे थे, तस्वीरें वगैरह उनकी जो है वो पब्लिक हो गई थी। बट जिस तरह उन्होंने शॉट्स वगैरह खेले हैं लेग साइड पे, स्पेशली जो छक्के वक्के मारे हैं, तो उसके हिसाब से हफीज़ भाई अगर आप जो हैं वो गोल्फ कोर्स पे ही ज़्यादा टाइम गुजारें तो अच्छा है। क्या उनके ज़बरदस्त जो है वो गोल्फ स्विंग्स वगैरह उनके आ रहे थे। मगर हफीज़ भाई की एक बात जो हमें बड़ी पसंद है वो होती है उनकी सेलिब्रेशन, जब वो माइलस्टोन जो है अपनी अचीव करते हैं, राइट। और एक उनकी जो बड़ा एक यूनिक स्टाइल है उनका सेलिब्रेट करने का। तो उन्होंने आई थिंक सेकंड मैच में ही स्कोर्ड 50, एंड देन लास्ट मैच में ही स्कोर्ड ऑलमोस्ट आई थिंक गॉट टू हिज हाईएस्ट स्कोर इन T20 इंटरनेशनल। बट एक उनका बड़ा मखसूस स्टाइल है कि जब वो 50 करते हैं तो ये है उनका ऐसे ही बैट उठाते हैं हमेशा। मतलब नॉर्मली आप देखते हैं तो बैट्समैन ऐसे बैट उठाते हैं या ऐसे बैट उठाते हैं या ऐसे बैट उठा लेते हैं, बट हफीज़ फॉर सम रीज़न वियर्ड कुछ उनका अपना है स्टाइल, वो हमेशा ऐसे बैट उठाते हैं और नीचे उनका स्टिकर लगाते हैं रोशान होम्स का। रोशान उनके बेटे का नाम है एज फार एज हमें पता है। तो टुडे वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय रोशान होम। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि जो सेकंड मैच में 50 मारी तो उन्होंने अपना ये स्टाइल किया, मगर ये लेफ्ट से हैंड ऐसा है, ऐसे 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 करके ना, ऐसे वो किसी को इशारा कर रहे थे ऐसे ऐसे। तो ये हफीज़ भाई हमें ये वाला आइटम सही नहीं है कि ये क्या था नीचे और ये आप किसको कर रहे थे और क्या था। तो होपफुली
प्रोड्यूसर साहब हफीज़ को टैग कीजिएगा वीडियो में ताकि वो देखें और हमें रिस्पांस दें कि भाई ये जो नीचे से ये आया था ये क्या था और किसके लिए था। बट ऑल जोक्स असाइड, गोना रीड सम स्टैट्स रियल क्विक। लास्ट 10 इनिंग्स हफीज़ स्कोर्ड 482 रन्स, एवरेज उनकी 96 है, 146 की स्ट्राइक रेट विच इज़ वेरी गुड, एंड ही स्कोर्ड 450s, राइट। तो सेलिब्रेशन एपिक है, गोल्फ स्विंग्स उनकी मेरे ख्याल से बड़ा काम आ रहा है और स्पेंड टाइम करें गोल्फ कोर्स पे, एंड इट्स गुड टू सी। शोएब मलिक, नॉट श्योर वाई ही वॉज इन द स्क्वाड। सेकंड मैच में आपने देखा तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने कोई बॉलिंग डाली। आई वॉज वेरी सेकंड मैच के मैंने कहा था 2-3 चीज़ें पॉइंट्स में टच करूँगा। शोएब मलिक एक ज़माने में बड़े अच्छे फील्डर होते थे, बाउंड्री लाइन पे बड़े अच्छे होते थे, डाइविंग बड़ी अच्छी मारते थे, बहुत तेज़ भागते थे। सेकंड मैच में मैंने 1-2 बॉलें देखी जो बाउंड्री पे जा रही थी और शोएब मलिक भागते हुए ऐसा लग रहा था कि उनका जी नहीं चाह रहा भागने का, मतलब ओह ऐसे मतलब कि जाने दूँ मैं, क्या हो गया। आई नो इज़ अ वेरी फिट क्रिकेटर, उनकी इंस्टाग्राम वगैरह पे भी काफ़ी वीडियोस वगैरह आती हैं, बट आई थिंक विद एज आई थिंक हिज रिफ्लेक्सेस माइट बी गेटिंग स्लो, राइट। सेकंड मैच में आपने देख लिया था क्या हुआ था, और उसके बाद थर्ड मैच में ही डिड नॉट इवन कम आउट टू बैट। Shadab was promoted in front of him, not sure why that happened, not really a fan of that move. Trying to understand his role, especially if he's not going to bowl. एक चीज़ जो थी मुझे समझ में नहीं आई थी सेकंड मैच में, we had Shoaib Malik, Hafiz and Iftikhar. All three are off spinners. All three are supposed to bat from 3, 4 and 5. So I was trying to understand कि what's the game plan, right? Two similar type of players जो अपनी वीडियोस में आपने पहले भी हमें सुना होगा बोलते हुए, similar type of skill set, similar type of players, what's going on. So I was glad that finally we decided to give Iftikhar a break. I like him as a cricketer, but I think हैदर को चांस देना चाहिए, तो हैदर ने अपने आप को प्रूव किया, but not sure about Shoaib Malik and what's happening there. आते हैं बाहर फिर हमारे कीपर्स के ऊपर, तो सरफराज वर्सेस रिजवान। आई मीन फर्स्ट सेकंड मैच जो है वो रिजवान ने खेला, थर्ड मैच सरफराज ने खेला। आई डिड नॉट रियली गेट इनटू डिटेल्स अबाउट कि क्या हुआ, क्यों खिलाया गया सरफराज को, बट अब अगर आप देखें सरफराज कप्तान रह चुके हैं, उनके अंडर हमारा T20 का जो रिकॉर्ड है वो सबके सामने है, हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली बैट्समैन उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे हमेशा रिसेंटली थोड़ा क्वेश्चन मार्क रहा है, बट एज अ लीडर आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेटर कैप्टन दैट पाकिस्तान हैज सीन। ही नोस हाउ टू रन द ट्रूप्स, हाउ टू मैनेज द ट्रूप्स। और कैप्टनसी की बात आती है तो सेकंड मैच में 1-2 लम्हा कुछ ऐसा नज़र आया था जब बाबर आजम से लग रहा था कि कैप्टनसी मैनेज नहीं हो रही है, राइट। यू कुड सी एन इंस्टेंस वेयर शोएब मलिक अपने जो है वो खलीफा गिरी हम कहते हैं, खलीफापन बन के जो है कप्तान बन के आ गए थे बीच में गाइड करने के, ओ ये कर दो वो कर दो, फिर हफीज़ भी अपना वो थोड़ा सा ऐसे 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 करके जो करते हैं वो आ गए थे, तो समझ में नहीं आ रहा था कि फील्ड पे कैप्टन कौन कर रहा है। I think having Sarfraz, I think I kind of like the way he managed behind the stumps, because obviously he's not the captain anymore, but he has to provide that kind of like a advisory role to Babar, which I think he did by staying in his zone. एक चीज़ काफ़ी कहते हैं कि stay in your lane, so I think Sarfraz did his best to stay in his lane but still kind of guide Babar. I think we need to be patient with Babar. I'm still not convinced that he's the right choice for the captain. थोड़ा हमने जल्दी बना दिया, मगर और कोई ऑप्शन भी सामने नहीं था. Doesn't seem like it's affecting his individual performance. That's good. थोड़ा लग रहा है कि he wants to show his aggressive nature as well, which is good. But he needs to understand and needs to have faith in his bowling and his batsman as well. तो एक इंसिडेंट काफ़ी हुआ था, वायरल हुआ था, जो आरिस रऊफ ने जो है वो सेकंड लास्ट बॉल पे बॉल करा दी, स्लो ऑफ कटर आउट साइड ऑफ, और उस पर चक्कर लग गया, और उसके बाद बाबर जो है वो बड़े नाराज़ से हो गए थे, हारिस रऊफ उन पर नाराज़ हो गए थे। तो होपफुली इस तरह की गर्मा गर्मी मैच में हो जाती है, हम लोग भी खेलते हैं आप क्लब लेवल पे, लीग लेवल में, तो हो जाती है, इट्स ओके। इसमें इसको कुछ बढ़ाने चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो पब्लिक का काम है, वही करते हैं। आई विल टेक बाबर टू कैन अंडरस्टैंड इज़ वेरी गुड क्रिकेटर, ही इज़ वेरी काम क्रिकेटर एज वेल, बट इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू इंस्टिल दैट लेवल ऑफ अग्रेशन, स्पेशली इन अ T20 फॉर्मेट विद हिज टीम, सो वील सी हाउ दैट गोस। आमिर के ऊपर बात करूँगा, क्योंकि सेकंड मैच में बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। थोड़ी आमिर में वहाब की शहाबत आ गई कि उनको जैसी बाउंड्री लगी, उसके बाद वापस बाउंड्री लगी, तो वो फ़ौरन वहाब की तरह, वहाब का बड़ा पेटेंट स्टाइल है कि जब छक्के चौके लगने शुरू होते हैं, वहाँ फ़ौरन गिर जाते हैं ऐसे ना ज़मीन पे, जैसे ओह पता नहीं हैमस्ट्रिंग पुल हो गया या शोल्डर में मसला आ गया या पता नहीं कमर में चोक आ गई, तो वो कुछ मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन हुई। बट all jokes aside, I think it was a serious injury, and then Amir had to go back, and then he came back as well. So wish Amir the best. Very interesting जो हुआ उस दिन सेकंड मैच में, समझ में नहीं आया कि who was responsible for calculating when Amir was supposed to get back in the game, क्योंकि by the time he got back, it was too late for him to bowl, right? तो थोड़ी मैनेजमेंट के बारे में भी बात करते हैं रियली क्विकली। मिसबा के ऊपर काफ़ी बयानात वगैरह आए थे कि उनके ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं
ऐसे बैठे हैं, ऐसे पता नहीं क्या हो गया यार, ये लोग ओह माय गॉड क्या कर रहे हैं। देखें, पिक करना बड़ा आसान होता है, स्पेशली आई नो काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स जिन्होंने ऊपर किस तरह के एक्सप्रेशंस नहीं देने चाहिए ऑन नेशनल टीवी। मिसबा ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठे थे, कोई बालकनी के बाहर आके नहीं बैठे हुए थे, कोई बाहर जो इंक्लोजर बना होते प्लेयर्स के लिए उसमें नहीं बैठे हुए थे। एक कैमरा उन्होंने पिक किया, वो यू नो इट इज़ व्हाट इट इज़, ही इज़ नॉट गोना गो इनसाइड एंड हाइड इनसाइड द ड्रेसिंग रूम। और जहाँ तक रही एक्सप्रेशंस की बात, तो मिकी आर्थर हैड बीन द कोच ऑफ पाकिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट्स नॉट ईजी बीइंग द कोच ऑफ पाकिस्तान, राइट। और मिसबा पे तो वैसे ही काफ़ी एडेड प्रेशर है बिकॉज ही इज़ द कोच सेलेक्टर और पता नहीं क्या क्या हैं, सब हैं वो पाकिस्तान पीसीबी टीम के लिए, राइट। बट इट्स ओके, अगर उन्होंने एक्सप्रेशन दिया, ही वाज एक्सप्रेसिंग हिज फ्रस्ट्रेशन एंड दैट्स गुड दैट द कैमरा रिस्पेक्टेड बिकॉज यू नो व्हेन दे शो इट अगेन ऑन द न्यूज़ एंड स्टफ, यू नो वो टीम भी देखेगी तो उनको लगेगा कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा कोच इतना अगर टाइम हमारे साथ स्पेंड कर रहा है तो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है एंड वी नीड टू डू बेटर जॉब। सो व्हाइल आई एम नॉट रियली अ बिग फैन ऑफ मिसबा एज अ प्लेयर, आई विल बी द फर्स्ट टू से दैट, राइट, बट यू नो आई एम टोटली ओके विद द रिएक्शन दैट ही हैड एज अ कोच एंड इट्स परफेक्टली फाइन। वहाब के ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे जल्दी से, क्योंकि वहाब जो हैं वो उनको चांस मिल गया थर्ड मैच में एंड आई थिंक ही बोल्ड ब्यूटीफुली, राइट। उन्होंने की टाइम पे विकेट्स ली, स्पेशली मोइन अली की जो विकेट ली और रन आउट उन्होंने किया, अगर वो नहीं होता तो ये थर्ड मैच भी हमारे हाथ से गया होता। व्हाट एल्स, सरफराज, हाँ सरफराज की दो बातें जो थी थर्ड मैच के बारे में, एक तो एक स्टंपिंग उन्होंने मिस कर दी, इट्स ओके, ठीक है, बॉल आई हो जाता है, कोई मसला नहीं है, मीम्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक रेकॉर्ड उनका डेफिनेटली में पता चला है कि वो वो पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में टेस्ट, ओडीआई और T20I में जो है वो यॉन किया है, जमाई ली है, तो उससे सरफराज को नया खिताब मिल गया है, जमाई राजा। सॉरी आई नो थोड़ा ओल्ड जोक हो गया है। सो ये तो पाकिस्तान का बॉलिंग वाइज, आई थिंक वी हमारी बॉलिंग इज स्टिल लिटिल वीक, एक्चुअली बॉलिंग दोनों टीम्स की काफ़ी वीक थी। विल टॉक अबाउट द इंग्लैंड स्क्वाड, मे बी स्पेंड 1 minute ऑन दैट इन अ बिट, बट शाहीन शाह यू नो picked bowled better yesterday. Haris Rauf, I think he's one-dimensional bowler. Not sure if he is the answer for Pakistan in the T20 World Cup, but we'll see. शादाब को बहुत रन्स पड़ रहे हैं, बहुत रन्स पड़ रहे हैं। आई नो सेकंड मैच में उन्होंने जो है वो की विकेटें ली थी, मगर कल आपने देखा मोइन अली ने बिल्कुल पकड़ के रखा हुआ था और ही इज़ गेटिंग हिटेबल प्रीटी ईजिली, सो वील नीड टू फिगर आउट हिज लाइन एंड लेंथ एंड अ गुड गेम प्लान। बट ओवरऑल बॉलिंग वाज फाइन, बैट्समैन वी नीड एन एक्सप्लोसिव बैट्समैन, राइट। सो उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी दैट हैदर अली गॉट अ चांस, बट वी नीड मोर पीपल लाइक हैदर अली। मैं बैट्समैन की मैंने 1-2 वीडियो पहले भी बात की थी, शर्जील खान, यू नो वी नीड टू कंसिडर ब्रिंगिंग हिम बैक, बट वी नीड टू बिल्ड प्लेयर्स हु कैन कंसिस्टेंटली स्ट्राइक एट लाइक 200। अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया हैज़ वार्नर, फिंच, राइट, इंग्लैंड हैज़ रॉय हो गया या बटलर ओपन करते हैं उनकी तरफ से, इंडिया हैज़ रोहित शर्मा, यू नो न्यूजीलैंड हैज़ गप्टिल, राइट। तो एक बड़ा एक्सप्लोसिव बैट्समैन चाहिए होता है जो शुरू से आके कंसिस्टेंटली इज टेकिंग एट यू नो 150, 175, 200, 225, 250. West Indies has a bunch of batsmen that can play at that strike rate if they really want to. पाकिस्तान में वो नहीं है, तो अगर हम यही 175, 180, 190 के हिसाब से चलते रहेंगे तो हो गया काम, वर्ल्ड कप आपने नहीं जीतना है, राइट। वी नीड टू काइंड ऑफ बी अग्रेसिव। आई रियली लव द वे हफीज प्लेड, बट वी नीड मोर पीपल लाइक हिम टू काइंड ऑफ प्ले कंसिस्टेंटली। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं भूल गया बात करने का, हफीज़ जो हैं वो हो जाएंगे मेरे ख्याल से 20 दिन में जो है 40 साल के हो जाएंगे, ठीक है। शोएब मलिक जो है मेरे ख्याल से 120 दिन में हो जाएंगे 39 ईयर्स ओल्ड के। तो are we really going into the next 2021 World Cup with a 40-year-old batting at number 3 and a 39-year-old batting at number 4 or 5, or maybe just hanging out in the team? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाकी टीम्स आप देखें तो they started grooming the young you know squad quite early. They are ready for the World Cup, but we are still kind of rinsing and repeating the same batsmen over and over again. Cause for concern. इंग्लैंड के स्क्वाड की बात करते हैं। ओवरऑल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सीरीज़ ने ड्रॉ कर दी, बट जल्दी से मैं नाम लूँगा उन प्लेयर्स की जिन्होंने सीरीज़ नहीं खेली। जेसन रॉय, आपका बेन स्टोक्स, जॉस बटलर, जॉस द बॉस, आर्चर, वुड, रूट, क्रिस वोक्स कभी कभार खेलते हैं, नहीं खेलते, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट नाम हैं और जिन्होंने ये सीरीज़ नहीं खेली। और इंग्लैंड का अगर आप बॉलिंग लाइनअप देखें तो आपके सामने था। आई वाज वेरी एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड दैट डेविड विली डिड नॉट गेट अ सिंगल मैच इन दिस सीरीज। ही परफॉर्म ब्रिलियंटली ड्यूरिंग द आयरलैंड सीरीज एंड आई थिंक ही वाज द मैन ऑफ द सीरीज फॉर दैट एज वेल। बट साकिब महमूद, यू नो, काफ़ी उनके बारे में कहा जा रहा था, कोई ऐसी कोई ख़ास बात उनमें नज़र नहीं आई, टू बी ऑनेस्ट विद यू। क्रिस जॉर्डन बोल्ड ओके, बाकी बॉलर्स वर ओके।
Moeen Ali, same like Shadab, is getting hit quite a bit, so he'll need to figure out what his game plan is getting into the World Cup. There might be a possibility that he might not be able to make it into the T20 World Cup as well. और मोइन अली ने जो है, सॉरी, द लास्ट कमेंट वाज नॉट अबाउट मोइन अली, इट वाज अबाउट आदिल राशिद, लेग स्पिनर. मोइन अली ने अपने स्पॉट सिक्योर कर लिया है, क्योंकि उन्होंने देखें, हम मोइन भाई हमारे भाई हैं, मुल्तान सुल्तान के लिए भी खेलते हैं, तो उनका हमें ख्याल रखना ज़रूरी है, इसलिए हमने स्टंपिंग भी मिस की और उसने उनकी 50 भी करवा दी, उनसे चक्के भी खा लिए शदाब ने, क्योंकि भाई थोड़ा भाईचारा भी तो होता है ना यार कुछ. तो मोइन अली आई थिंक हैज सिक्योर्ड स्पॉट फॉर नेक्स्ट फ्यू मैचेस. वन नेम टू वॉच आउट, टॉम बैंटन. इस लड़के के बारे में मैं बहुत टाइम से सुन रहा था भाई, कि बहुत जो है ये हाइप आ रही थी इनकी, कि अग्रेसिव बैट्समैन एंड वेरी फर्स्ट मैच में जिस तरह उन्होंने खेला, उसके बाद सेकेंड मैच में amazing batsman. He has not lived up to his hype based on the number of matches that he has played, but he got picked up by Peshawar Zalmi as well. And अगर आप मजे की बात, अगर आप ये सीरीज देखें तो it looked like Pakistan was playing against PSL, because मेरे ख्याल से 11 लड़के थे, उसमें से 6 प्ले फॉर पेशावर ज़ल्मी, इंक्लूडिंग आपका जो है बैंटन खेलते हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए, और बेयरस्टो ने भी पेशावर ज़ल्मी के लिए खेला है, और दाविद मलान जो हैं वो खेल चुके हैं, क्रिस जॉर्डन खेल चुके हैं, एंड देन देयर वर वन प्लेयर दैट प्लेस फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड वन मोइन अली प्लेयर्स फॉर मुल्तान सुल्तान, राइट. बाकी 3 जो हैं वो पता नहीं इनको PSL का कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं मिला, मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर तक, बट इट सीम लाइक इट वाज पेशावर ज़ल्मी प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, बट बैंटन प्ले फॉर पेशावर ज़ल्मी एज वेल. उस वक्त भी उन्होंने कुछ एक्सिक्यूट नहीं किया था, बट इज़ अ वेरी टॉल लैड, काइंड ऑफ लाइक साउथ अफ्रीका के जो हैं हेनरिक क्लासन हैं या रसी वैंडर डसन हैं, उस टाइप के उनका है स्टाइल खेलने का, बट बड़ा अग्रेसिव है, एंड आई थिंक ही इज़ अ नेम टू वॉच आउट फॉर. ही इज़ जैसे रमी राज कहते हैं, ही इज़ वन फॉर द फ्यूचर, सो इज़ हैदर अली, वन फॉर द फ्यूचर. तो ये थी रही बात इंग्लैंड के स्क्वाड की. वंस देयर बैक, a lot of selection goes for England as well, because when the big guns come back, Butler's probably going to open for them in the World Cup, and we'll see how that goes. तो यहाँ पे मैं करता हूँ अपना इख्तिताम आज, क्योंकि वीडियो होगी बड़ी लंबी, मगर जैसा हमने कहा था, वी आर ट्राइंग टू कवर द होल सीरीज़ फॉर यू इन वन गो. गुड न्यूज़ आज जो हमें पता चली है वो ये है कि PSL इज़ गोइंग टू रिज्यूम. यस, वेरी एक्साइटेड. 4 मैचेस PSL के जो थे वो नहीं हो पाए थे, द लास्ट 4 मैचेस बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. तो लुकिंग फॉरवर्ड टू PSL. आई बिलीव इट स्टार्ट्स November 14th through 17th, and all the matches are going to be in Lahore. So looking forward to it, and the 4 teams that were able to make it, and inshallah आपसे जल्द रहेगी बात. तब तक please like, comment, subscribe, share, and we will see you next time on Reverse Swing.